फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th बायोलॉजी का 4th चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम, जिसमें प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वर्टिब्रेटा, जो सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का, सब किंगडम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमल। जो वर्टिब्रेटा इसे डिवाइड किया गया है दो सेगमेंट में, एक है जॉलेस दैट इज एग्नाथा और दूसरा विच बियर्स द जॉ दैट इज नाथोस्टोमेटा। जो जॉलेस है उसमें जो क्लास आता है वो है साइक्लोस्टोमेटा, और जो जॉ बियर करते यानी नाथोस्टोमेटा है उसको हमने दो सेगमेंट में फर्दर सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया, पाइसेस एंड टेराटोपोडा। स्पाइसेस में आते हैं कॉन्ड्रिकाइटिस एंड ऑस्टियोकाइटिस और टेराटोपोडा में आते हैं टेट्रापोडा में आते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। इन्हें टेट्रापोडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास 4 पोडिया है, यानी 4 लिम्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, हिंड लिम्स, पेयर ऑफ हिंड लिम्स एंड पेयर ऑफ फोर लिम्स, एंड इनके पास फिन्स होते हैं इसलिए इन्हें पाइसेस कहा जाता है, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ दी फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो आता है जॉलेस में, दैट इज एग्नाथा, और वो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा ये ऑर्गेनिज्म सारे की सारे मराइन है, ठीक है। कैसे है? मराइन है। इनकी बॉडी लॉन्ग इलोंगेटेड होती है, ठीक है, लॉन्ग इलोंगेटेड बॉडी होती है। इसमें 6 to 15 इतने गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। किस चीज के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। ये जनरली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ऑन सर्टन फिशेस। कुछ फिश के ऊपर ये क्या रहेंगे? एक्टोपैरासाइट्स रहेंगे। इनका वर्टिबल कॉलम, ठीक है, इनका वर्टिबल कॉलम एंड क्रेनियम ये कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है। कैसे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज आर नथिंग बट अ सॉफ्ट बोन, ठीक है। इनके पास जॉ नहीं होता, दे लैक्स द जॉ। इनके पास जॉज नहीं होते, ठीक है। ना ही फिन्स होते हैं, ना ही फोर लिम्स या हिंड लिम्स होते हैं, ठीक है। ये जनरली मराइन में ही रहेंगे, बट स्पॉइंग के लिए मतलब एग्स ले करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। एग्स ले करने के कुछ दिनों बाद ये मर जाते हैं। इनकी जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में वापस आ जाती है। क्या कह रहे हैं हम? ये जनरली मराइन ऑर्गेनिज्म है, ये पानी में ही रहते हैं। कौन से? ओशनिक वाटर में, सी में रहेंगे। बट फॉर द रिप्रोडक्शन एग्स ले करने के लिए, स्पॉइंग के लिए, किसके लिए? स्पॉइंग। सो स्पॉइंग के लिए ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं इनटू द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में स्पॉइंग करने के बाद कुछ दिनों के बाद इनकी डेथ हो जाती है। जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस करती है और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद में वो फिर से फ्रेश वाटर में आ जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। इनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा इनका? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये यूसिलोमेट है, ठीक है। इनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और ये बॉडी कैविटी कहाँ से आई है? मीजोडर्म से आई है। अलॉन्ग विद दैट दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। कैसे सिमेट्री शो करते हैं? ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म है या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है ये? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या क्या देखा हमने इनके बारे में कि साइक्लोस्टोमेटा ये जॉलेस ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसलिए इन्हें हम एग्नाथा भी कहते हैं क्योंकि इनके पास जॉज नहीं होते। ये मराइन ऑर्गेनिज्म है। इनकी बॉडी लॉन्ग इलोंगेटेड होती है जिसमें 6 to 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। ये एक्टोपैरासाइट है ऑन सम फिशेस। फिश के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट है, मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए वो फिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनका वर्टिबल कॉलम एंड क्रेनियम कार्टिलेज से बना हुआ है। दे लैक्स द जॉ। स्पॉइंग के लिए ये फ्रेश वाटर में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे एग ले करते हैं और कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं। और जब एग लार्वा में कन्वर्ट हो जाती है, लार्वा मेटामॉर्फोसिस करती है और वापस से कहाँ आ जाती है? पानी में आ जाती है, ओशनिक वाटर में आ जाती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये यूसिलियोमेट होते हैं, ओके। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? इनका जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप सर्कुलेशन है, मतलब ब्लड जो है वो पंप किया जाएगा वाया ब्लड वेसल्स, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है। और आप अगर इनके माउथ को देखोगे तो माउथ ये सर्कुलर होता है और उसमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं टू सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फिशेस, क्योंकि ये क्या है? एक्टोपैरासाइट से
समझ आया आप लोगों को? सो साइक्लोस्टोमेटा इज अ वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ दी सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा कौन है? वर्टिब्रेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस की जाती है बाय अ वर्टिब्रल कॉलम आफ्टर द इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड होती है, बट लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। इनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहेगा। इनकी बॉडी कार्टिलेजियस होती है, बोनी स्ट्रक्चर नहीं है। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म है, बट फॉर स्पॉइंग ये कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहाँ पे एग ले करते हैं। एग मैच्योर हो जाने के बाद लार्वा जो बनती है वो लार्वा मेटामॉर्फोसिस करती है और बैक टू द मराइन आ जाती है। एग ले करने के कुछ दिनों बाद इनकी डेथ हो जाती है। आफ्टर माइग्रेशन एग ले करने के कुछ दिनों बाद इनकी डेथ हो जाती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूसिलियोमेट है। इनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। इनका सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन है, ठीक है। कैसा सर्कुलेशन है? क्लोज टाइप सर्कुलेशन है। और इनके माउथ जो है वो सर्कुलर होता है विदाउट जॉ, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सकर्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिशन सक करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द फिशेस। अंडरस्टूड? साइक्लोस्टोमेटा आपको समझ में आ गया? बहुत छोटा सा वीडियो है क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द नीट एंड विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क इट इन अ कमेंट बॉक्स। जेन्युइन क्वेश्चन के आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओके, सो जुड़े रहिए डीसीपी बायोलॉजी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी कीजिए स्मार्टली। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी एंड पीसफुल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय।